हे दोस्तों, अगर आप भी आईआईटी जैसे कॉलेज में पढ़कर आईआईटी एल्यूमिना कहलाना चाहते हो विदाउट क्रैकिंग जेईई एग्जाम, देन ये चीज पॉसिबल है। आईआईटी मद्रास एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है फॉर एवरी 12th पास और इक्विवेलेंट स्टूडेंट, जिनमें कि डिप्लोमा वाले भी शामिल है, जहां पर वो डायरेक्टली एंट्री पा सकते हैं इन आईआईटी मद्रास। देखो, आज हम एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं जहां पर डिसीजन मेकिंग टोटली डाटा डिपेंडेंट हो गया है, पर अभी भी जॉब मार्केट में डाटा साइंटिस्ट की डिमांड के आगे क्वालिफाइड एप्लीकेंट का जो नंबर है वो काफी कम है। और इस ह्यूज गैप को खत्म करने के लिए आईआईटी मद्रास एक गेम चेंजर साबित हो रहा है, जहां पर आईआईटी मद्रास लेकर आया है एक बहुत ही यूनिक कोर्स इन द फील्ड ऑफ बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस, जिसे कि कोई भी 12th पास स्टूडेंट इनरोल कर सकता है विदाउट क्रैकिंग जेईई एग्जाम। तो अगर आप भी इस यूनिक कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, देन मेक श्योर यू विल केयरफुली वॉच द एंटायर वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले प्रोग्राम के बेसिक डिटेल्स को समझते हैं। तो देखो, प्रोग्राम का पूरा नाम है बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। नो एज लिमिट, कोई एज की लिमिट नहीं है। एनीवन हु हैज कंप्लीटेड क्लास 12 कैन अप्लाई। 12 पासवीं का हर स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है। लर्न फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कि ऑल कोर्सेज आर ऑनलाइन। इस पूरे बीएससी कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे सभी ऑनलाइन होंगे। एंड एग्जाम कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका एंड यूएई, मतलब कि आपका जो एग्जाम होगा कोर्सेज का, सब्जेक्ट्स का, वो इंडिया के अलग अलग सेंटर्स में होगा। तो ये एक बेसिक डिटेल्स है अबाउट द कोर्स। अब चलिए समझते हैं कोर्स के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला प्रोसेस आएगा एप्लीकेशन का, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो देखो, अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया, देन उसके बाद आपको एक क्वालिफायर असाइनमेंट एंड एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप इस कोर्स में इनरोल कर पाओगे। बट इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इस एग्जाम के लिए 4 वीक की ट्रेनिंग भी इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके बेस पे आप इस एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। एंड जब आप एक बार एग्जाम क्रैक कर लोगे तो सबसे पहला लेवल आएगा फाउंडेशन लेवल, जिसमें कि 8 कोर्सेज है, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स हैं। देन उसके बाद आएगा डिप्लोमा लेवल। जब आप ये फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लोगे, देन डिप्लोमा लेवल आएगा, जिसमें कि 12 कोर्सेज रहेंगे एंड 4 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। फाउंडेशन लेवल को क्लियर करने के लिए आपको 8 महीने से लेकर 3 साल के बीच का समय मिलेगा। आपको इस बीच में ही इस लेवल को क्लियर करना है। उसी तरीके से डिप्लोमा लेवल के लिए 12 मंथ, यानी कि 1 साल से 3 साल का समय मिलेगा, जिसमें कि आपको डिप्लोमा लेवल को क्लियर करना है। जब आप इस लेवल को क्लियर कर लोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। तो आप किसी भी लेवल पे क्विट कर सकते हो, या तो फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट लेके जॉब मिल गई तो क्विट कर लो, या डिप्लोमा लेवल का चाहिए तो डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट लेके क्विट कर लो। एंड अगर डिग्री लेवल चाहिए तो इन दोनों लेवल को क्रॉस करने के बाद आएगा डिग्री लेवल, जिसमें कि 8 कोर्सेज रहेंगे एंड इसको आपको 1 से 3 साल के बीच में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ओके, तो चलिए अब सभी लेवल्स को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे नीचे आओगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला है फाउंडेशन लेवल, जिसमें कि एक वीडियो का आइकन दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे तो एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि एक्चुअली ये फाउंडेशन लेवल क्या है एंड इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। उसके बाद उसी तरीके से डिप्लोमा लेवल के लिए भी सेम रहेगा एंड उसी तरीके से डिग्री लेवल के लिए भी आपको वीडियो के थ्रू एंड नीचे आपको सभी सब्जेक्ट्स का ऑप्शन, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप ओवरऑल स्ट्रक्चर को इस वेबसाइट से समझ सकते हो। अब जानते हैं एलिजिबिलिटीज के बारे में। तो देखो, एलिजिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ लिखा है एनीवन हु हैज पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट कैन अप्लाई। अगर आप 12वीं पास हो या उससे इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट क्या है, तो इसमें आप क्लिक करो तो देखो सबसे पहला है डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा। अगर आपने एआईसीटी, स्टेट बोर्ड कहीं से भी किया है तो आप इक्विवेलेंट में आओगे। उसी तरीके से टोटल 8 कैटेगरी है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो जनरली आप या तो 12th पास हो गए या डिप्लोमा होल्डर हो गए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे लिखा है स्कूल स्टूडेंट हु हैव अपीयर फॉर देयर क्लास 11 फाइनल एग्जाम कैन अप्लाई, मतलब कि अगर आपने 11th का फाइनल एग्जाम में अपीयर कर लिया है या कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका जो 10th क्लास का सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, अब सबसे जरूरी चीज फी एंड किस तरीके से इसके लिए अप्लाई करना है। तो देखो, एप्लीकेशन के लिए तो सिंपली
तरीका ये है कि जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लिखा रहेगा एप्लीकेशन लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस पेज पे आओगे एंड यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे करना है एंड अपने लिए एक मेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी मेल आईडी से आप आगे का पूरा प्रोसेस करना चाहते हो। मेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप एक दूसरे पेज पे जाओगे जहां पे आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू एडिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जिसमें कि कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी रहेंगी। 8 तरह की डिटेल्स हैं। सबसे पहला पर्सनल डिटेल्स, 12th और इक्विवेलेंट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, करंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एग्जाम सिटी के ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स आ जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा एंड उसके बाद एप्लीकेशन फी। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। एंड फी की अगर बात करें तो सबसे पहला फी लगेगा आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो वो क्या है, देखो जैसे आप एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के हो तो 3000 रुपये एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, जो कि क्वालिफायर टेस्ट के लिए होगा, ना कि कोर्स के लिए। उसके बाद SC ST के लिए 1500 एंड अगर आप SC ST एंड PWD ऑल्सो मतलब कि 40% या उससे ज़्यादा का डिसेबिलिटी रखते हो तो 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपके लिए रहेगा। तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन फ़ी है इस फॉर्म को भरने का। एंड एक बार जब आप फॉर्म भर लोगे देन उसके बाद आपको क्वालिफायर टेस्ट देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वालिफायर प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा इनके तरफ से, जिसमें कि 4 वीक का कोर्स वर्क बेस्ड लेक्चर वीडियो, असाइनमेंट एंड लाइव सेशन क्लासेस भी रहेगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, डाटा साइंस, स्टैटिक ऑफ डाटा साइंस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। एंड उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा इंडिया के किसी भी सेंटर में जो भी आप चूज करोगे। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर ले तो देन आप सबसे पहले फाउंडेशन लेवल के लिए जाओगे। फाउंडेशन लेवल के लिए 4000 रुपये पर कोर्स, मतलब कि फाउंडेशन लेवल पे यहाँ पे 8 कोर्स है। मतलब इस लेवल को क्रैक करने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा विद द फी ऑफ 32,000 रुपीज़, मतलब 4-8-32,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद स्किल इन्हेंसमेंट डिप्लोमा लेवल के लिए 7,500 रुपये पर कोर्स, जिसमें कि 12 कोर्स है। एंड डिग्री लेवल के लिए 10,000 रुपये पर कोर्स। एंड अगर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट की बात करें तो उसके लिए 2,500 रुपये पर प्रोजेक्ट। मतलब ओवरऑल अगर आप BSc का डिग्री पाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो कि ओवरऑल कॉस्ट कितना आएगा। एंड अगर फी वेवर की बात करें तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो, मतलब कि अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख पर एनम से कम है या 1 लाख पर एनम से ज़्यादा है एंड 5 लाख पर एनम से कम या 1 लाख पर एनम से कम या उसके इक्वल है, तो आप इस तरीके का फी वेवर पा सकते हो। इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक फैमिली इनकम सर्टिफिकेट है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इस सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको पूरा डिटेल भरना पड़ेगा एंड इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा किससे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, SDO, BDO, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार। एंड उसके बाद आते हैं डेट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी, मई एंड सितंबर। तो अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ये डेट मिस कर दिया तो आप जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर मई सामने है तो मई के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी वेबसाइट पे आपको यहाँ एडमिशन वाले कॉलम में इंपॉर्टेंट डेट्स वाले कॉलम में आप जाओगे तो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अभी सितंबर के लिए ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कब तक है, 6 मई से ओपन हो चुका है सितंबर बैच के लिए। एंड क्लोज कब होगा, 31 अगस्त, मतलब इस महीने के लास्ट तारीख को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा फॉर सितंबर बैच। तो अगर आप सितंबर बैच मिस कर देते हो तो आप जनवरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर जनवरी मिस करते हो तो मई के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं मानता हूं कि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर किया, पर सारे डाउट्स आपके सॉल्व नहीं हुए होंगे। तो आप कमेंट में अपने डाउट्स को बताओ, मैं उसी के बेस पे आपको आंसर दूंगा थ्रू कमेंट और थ्रू शॉर्ट इन्फॉर्मेशन या एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी ही इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दे अगर आप एलिजिबल हो, और अगर एलिजिबल नहीं हो तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि इसके लिए एलिजिबल है, शायद वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।